दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का चैप्टर है कलयुग के इतिहास समुच्चय का वर्णन, भविष्य पुराण की भविष्यवाणी, भविष्य पुराण बुक। सूत जी बोले, दिशतम उस बेताल ने। तो ये विक्रम बेताल की कहानी चल रही है, ठीक है। पिछले चैप्टर पे, पिछले वीडियो पे आप देखिएगा तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। उस बेताल ने प्रसन्नतापूर्ण होकर प्रसन्नचित्त वाले उस राजा से कहा। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो बेताल ने कहा, जो उस समय महासिंहासन पर सुशोभित हो रहा था, एक बार यमुना जी के तट पर धर्मस्थल नामक एक सुंदर परी में, जो धन धान्य से परिपूर्ण एवं चारों वेदों के मनुष्य से युक्त थी, गुणादीप नामक राजा राज्य कर रहा था। स्नान पूजन के लिए नियत हरिशर्म नामक उनके पुरोधा यानी पुरोहित थे। सुशीला नामक पतिव्रत परायणा उनकी पत्नी एवं सत्यशील नामक पुत्र था, जो विद्याध्ययन के लिए कटिबद्ध रहता था। शील, रूप और गुणों से संपन्न मधुमती नामक उनकी एक पुत्री भी थी। 12 वर्ष की अवस्था होने पर उसके विवाहार्थ पिता और भ्राता यानी भाई दोनों कन्या के अनुरूप वर की खोज करने लगे। उसी बीच पिता राजकुमार के विवाह में और भ्राता सत्यशील अपने अध्ययनार्थ काशी चला गया। अध्ययन मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए। अध्ययन मतलब शिक्षा। राजन, उस समय वामन नामक एक ब्राह्मण, जो रूपशील एवं वयस्क था, हरिशर्मा के यहाँ आ पहुँचा। मधुमती कन्या उसे देखकर कामातुर हो गई, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। उसने व्याकुल होकर भोजन, वस्त्र, पान और शयन का त्याग कर दिया। केवल चंद्र के वियोग में चकोरी की भांति कामबाण की पीड़ा का अनुभव करने लगी। सुशीला ने अपनी पुत्री की अवस्था और उस ब्राह्मण को देखकर कुछ स्वर्ण द्रव्य के साथ तांबूल प्रदान द्वारा उसका वरण कर लिया। हरिशर्म ने प्रयाग में किसी त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण को देखकर, जो वेद और वेदांग के तत्वों का निष्णात ज्ञाता था, अपनी कन्या के निमित्त उसका वरण किया। उधर सत्यशील ने केशव नामक अपने गुरुपुत्र को अपनी बहन के निमित्त वरण करके अत्यंत आनंद विभोर होता हुआ घर को प्रस्थान किया। माघ कृष्ण त्रयोदशी शुक्रवार के दिन शुभ लग्न में कन्या का पानी ग्रहण करने के लिए वे तीनों ब्राह्मण उसके रूप पर मोहित होकर वहां पहुंच गए। उसी समय किसी सर्प ने उस कन्या को काट लिया, जिससे पूर्व कर्म के प्रभाव से उसे प्राण त्यागने पर प्रेत होना पड़ा। उस समय उन तीनों ब्राह्मणों ने उसकी प्राण रक्षा के लिए अनेक यत्न किए, पर विष की तीक्ष्णतावश, विष स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो स्त्री को जीवित न रह सकी। पश्चात हरिशर्म ने वैदिक विधान द्वारा उसकी अन्येष्टि क्रिया, अंतिम संस्कार समाप्त की। राजन, अपनी कन्या के गुणों के स्मरण द्वारा अत्यंत मुग्ध होते हुए वे अपने घर लौट आए हुए उन ब्राह्मणों में त्रिविक्रम काम पीड़ित होकर अनेक दुखों का अनुभव करता हुआ कंधा धारण कर देश देशांतर भ्रमण के लिए चल पड़ा। केशव ने महादुखी होकर अपनी प्रिया की अस्थियों का संचय करके कामबाण से पीड़ित होकर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को प्रस्थान किया, और वामन उसके विरह से संतप्त होकर उसके भस्म को लेकर कामार्त एवं केवल पत्नी का ध्यान करता हुआ चिता पर बैठ गया। और एक बार सरयू नदी के तट पर स्थित लक्ष्मण नामक नगर में किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर भिक्षा के निमित्त त्रिविक्रम पहुंच गया। शिव ध्यान का परायण करने वाले राम शर्मा ने उस दिन भोजनार्थ अपने घर उस सन्यासी को बुलाया था। उनकी पत्नी विशालाक्षी अनेक भांति के भोजन पात्र में आए हुए यति के सम्मुख रख रही थी कि राजन, उसी समय उसका पुत्र अपने कर्म के प्रभाव से मृतक हो गया। पश्चात उनकी सहचरी विशालाक्षी ने जब भर्त्सना करने पर भी पुत्र शोक से संतप्त होने के कारण रुदन करना बंद नहीं किया, रोना बंद नहीं किया, तब राजशर्मा ने संजीवनी मंत्र की प्राप्ति करके उसके जप और समार्जन द्वारा पुत्र को जीवित किया। अनंतर विनम्र होकर उस ब्राह्मण ने उस सन्यासी को भोजन कराकर उसे शुभ संजीवनी मंत्र भी प्रदान किया। त्रिविक्रम ने उस मंत्र की सिद्धि यमुना तट के उस
स्थान पर प्राप्त की जहाँ हरिशर्मा ने उस स्त्री का दाह किया था, जलाया था। उसी समय वहाँ के राजपुत्र का निधन हो गया। उपरांत उसके पिता ने शोक संतप्त होकर उसका दाह कर्म किया। उस बालक ने भी उस मंत्र के प्रभाव से जीवनदान प्राप्त किया। तदुपरांत राजा गुणाधिप के उस महाबली पुत्र ने, जिसे उस मंत्र के प्रभाव से जीवनदान प्राप्त हुआ था, त्रिविक्रम से कहा, आपने मुझे जीवनदान दिया है, अतः मन इच्छित वरदान मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, केशव नाम का ब्राह्मण जो अस्थियों को लेकर तीर्थ चला गया है, शीघ्र उसका अन्वेषण होना चाहिए। राजकुमार वीरबाहु ने दूत द्वारा अपनी जीवनदान प्राप्ति की कथा उससे कहला दिया। ऐसी बातें सुनकर केशव ने अस्थियों समेत मार्ग से ही वापस आकर उस ब्राह्मण त्रिविक्रम को समस्त अस्थियां प्रदान की। अनंतर जीवित होने पर वो स्त्री केशव आदि उन तीनों ब्राह्मणों से कहने लगी कि धर्मतः मैं जिसकी स्त्री होने योग्य हूँ, उसी धार्मिक के साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। इसे सुनकर वे तीनों ब्राह्मण मौन हो गया। अतः धर्मज्ञ विक्रमादित्य, तुम ही उसका निर्णय बताओ कि वो मधुमती नामक कन्या किसकी स्त्री होने योग्य है, मतलब उन तीनों में से। सूत जी बोले, नम्रतापूर्वक राजा विक्रमादित्य ने हंसकर बेताल से कहा, वो मधुमनी कन्या उस बामन नामक ब्राह्मण की स्त्री होने योग्य है, क्योंकि प्राण देने वाला पिता के समान और अस्थि देने वाला भ्राता के समान होता है। शौनक ने कहा, महाभाग श्रेष्ठ विप्रबिंद, सुंदर गाथा। तो कहने का मतलब, जिस ब्राह्मण ने प्राण दिया था वो पिता हो गया, और जो हड्डियाँ दिया था वो भाई हो गया, जो तीसरा था वही उसके पति होने के योग्य है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे इसी टाइम, क्योंकि मुझे बोला गया है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वीडियो कंप्लीट करता हूँ।